दोस्तों इस समय हर कोई यही जानना चाहता है कि अगर इस समय पहलवान सुशील कुमार के ऊपर जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं अगर वो सच साबित होते हैं तो वो कितने सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रह सकते हैं, क्या उनको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन पर लगे अपराधों और साथ ही साथ उनकी क्या सजा का प्रावधान है। तो छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की देर रात हुई एक घटना ने 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार की जिंदगी ही बदल कर रख दी। पहले अपराधियों की तरह गिरफ्तारी के डर से अलग अलग राज्यों में भागता रहा, उस पर भगोड़ा का तमगा तक लगा दिया गया। बीते 9 दिन से क्राइम ब्रांच उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की, फिर उसके बाद दोस्तों उसकी रिमांड आगे बढ़ाई गई। फिर 2 जून को उनको न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। अब 9 जुलाई तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। खबर जो भी सामने आएगी उनसे रिलेटेड आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। कानून के जानकार बताते हैं कि सुशील के ऊपर जो आरोप लगे हैं यदि वे साबित हुए और कोर्ट ने उन्हें दोषी माना तो फिर उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटनी तय है। अब यह पुलिस के ऊपर निर्भर करेगा कि वह इस केस की जांच में किस तरह से सबूतों को इकट्ठा कर मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे यह बयान क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुशील कुमार के केस में जितने भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं अगर उन्होंने सच्चाई और निष्ठा के साथ सारे सबूत और सारे गवाह पेश किए, कुछ भी नहीं छुपाया और सारी बातों का पोल खोल के रख दिया तो सुशील कुमार के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष भदौरिया कहते हैं कि कोई भी केस कोर्ट में सबूतों और साक्ष्यों के ऊपर टिकता है। अगर वे सबूत पुख्ता हैं तो किसी भी आरोपी को सजा मिलना तय माना जाता है। गवाही किसी भी केस का सबसे ज़्यादा मजबूत पक्ष होता है और ऐसे में तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि सागर और उसके कुछ साथी हैं जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। बाकी के एविडेंस सेकेंडरी होते हैं। मीडिया में आने वाली खबरों से कोर्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब सूत्रों के अनुसार होती है। घटना के वक्त सागर धनखड़ के साथ मारपीट के शिकार हुए पीड़ित सोनू महल, अमित, रविंद्र आदि के बयान और सुशील के ही सहयोगी प्रिंस द्वारा मोबाइल से बनाई गई वीडियो क्लिप इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित होगी। लेकिन सुशील के ऊपर दर्ज मुकदमा किन किन धाराओं में दर्ज है और उनमें कितनी सज़ा का प्रावधान है, सभी पहलुओं को एक रिपोर्ट के माध्यम से कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो एकदम क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले दोस्तों धारा 302, आप में से ज़्यादातर लोग इस धारा के बारे में जानते होंगे। ये हत्या का मामला है। कानून में उम्र कैद से लेकर फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है इस धारा के अंदर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एलजी या राष्ट्रपति किसी मुजरिम के अच्छे व्यवहार को देख सज़ा कुछ कम भी कर सकते हैं। दूसरी धारा जो इन पर लगी है दोस्तों वो है धारा 308, गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। इसमें 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों पहली सज़ा यानी कि हत्या अगर तय होती है तो उसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। धारा 308 होती है तो कम से कम 3 से 7 साल तक की सज़ा। और जो अगली धारा लगी है वो है 364 यानी किसी को हत्या की नीयत से किडनैप करना। और जो सुशील कुमार केस में सामने आया था इस मामले में 10 साल से उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 365 किसी बालिग की किडनैपिंग, इस केस में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। दूसरी तरफ धारा 325 मारपीट में गंभीर चोट आना जैसे हड्डियां या दांत टूटना आदि, इस केस में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 506 जान से मारने की धमकी देना, 2 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 188 सरकारी आदेश की अवहेलना करना, 1 से 2 महीने की सज़ा है। सुशील कुमार दोस्तों भागते नजर आए थे, सरकारी आदेश नहीं मान रहे थे। ये भी आपराधिक मामला है और इसमें अपराध की भी जमानती है। धारा 169 किसी के एक्ट से बीमारी फैलाने या बढ़ने की आशंका पर इस धारा को लगाया जाता है। इसमें 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। कोरोना वायरस की बीमारी दोस्तों बहुत वायरस इसमें प्रभावित हो रहे हैं लोग, जिसकी वजह से ये कहा गया कि कोरोना काल में किसी की जान अगर आप खतरे में डालते हो, जो घर में सुरक्षित बैठा है, आप उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के लाते हो, फिर उसके साथ मारपीट करते हो, तो ये आप पर आरोप लगेगा कि आपने कोरोना काल में उसकी कोशिश की थी कि वो शिकार हो जाए बीमारियों से। लेकिन ये एक अलग धारा है दोस्तों। इस समय धारा 120B साजिश, मुख्य आरोप हत्या में जो सज़ा का प्रावधान है उतनी ही इसमें दी जा सकती है। धारा 149 बलवा, जहां 5 से ज़्यादा लोग उपद्रव करते हैं वहां पर यह धारा जुड़ती है। यह भी धारा 120 की श्रेणी में होने वाली सज़ा के दायरे में आती है। धारा 34 ये किसी अपराध में 1 से ज़्यादा मुलजिम होने के तो कॉमन इंटेंशन को प्रूफ करती है। 25 आर्म्स एक्ट, ये धारा किसी केस में अवैध हथियार मिलने पर लगती है। इसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा किसी अपराधी को हो सकती है।
और सुशील कुमार की गाड़ियों और उनके आसपास की गाड़ियों से कुछ हथियार बरामद भी हुए थे। तो दूसरी तरफ अगर आगे बढ़ें दोस्तों, तो आपको बता दें पुलिस के पास ये रहेंगे एविडेंस कि कौन कौन से एविडेंस के दम पर वो आगे बढ़ती है। अब तक दोस्तों इस मामले में 12 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना के वक्त मोबाइल से बनी वीडियो, FSL की रिपोर्ट, सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटना के वक्त मौजूद और मारपीट का शिकार लोगों के बयान, आरोपियों की मोबाइल की CDR, मोबाइल लोकेशन, मौके से FSL टीम द्वारा उठाए गए सबूत, कुछ और नमूने, यह सबूत जुटाना अभी बाकी है। जहां घटना स्थल से बरामद की गई 7 गाड़ियों में से 4 का लिंक तो आरोपी से जुड़ गया है, लेकिन अभी 3 का कनेक्शन नहीं मिला है। सुशील का मोबाइल और घटना वक्त पहने हुए कपड़े, सुशील के घर पर लगे CCTV कैमरे का DVR सिस्टम, इसके अलावा वारदात में शामिल रहे अन्य आरोपियों की धरपकड़। क्या है पूरा मामला आपको तो पता ही है दोस्तों कि किस प्रकार से 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथियों के साथ बुरी तरीके से मार पिटाई करी थी सुशील और उसके साथियों ने। लेकिन ये मार पिटाई ऐसी थी जिसमें सुशील और उसके साथियों को खरोच तक नहीं आई, लेकिन सागर और उसके साथियों की हालत बद से बदतर कर दी है। जहां सागर तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन सोनू की भी दोस्तों दोनों हाथ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ये था पूरा आपराधिक मामला। यानी अगर देखा जाए तो कम से कम दोस्तों 10 साल की मिनिमम सज़ा नज़र आती है जो सारे मामले जोड़े गए हैं। दूसरी तरफ हाईएस्ट जो आती है नज़र वो है उम्र कैद। लेकिन आपको हमने दोस्तों एक धारा 302 के अंदर बताया भी था कि क्या कुछ एक प्रावधान हो सकता है और कैसे वो थोड़ी सज़ा कम हो सकती है, जहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, LG या राष्ट्रपति किसी मुजरिम के अच्छे व्यवहार को देख सज़ा कुछ कम भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कई मूवीज़, कई सारे मामले में कि कई कैदी जो जेल की सलाखों के पीछे हत्या के आरोप में जाते हैं, लेकिन उनका इरादा दोस्तों हत्या का नहीं होता, लेकिन जो मौका बन जाता है उसकी वजह से वो किसी की हत्या कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों जब वो जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं तो उनका अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार नोटिस किया जाता है। अगर उनका व्यवहार अच्छा होता है और पुलिस और बाकी वकीलों और कोर्ट को ये लगता है कि इसकी सज़ा कम होनी चाहिए और इसको जीने का अधिकार है खुली हवा में, तो उसको बाहर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे बाकी लोगों को खतरा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो सीरियल किलर होते हैं, जिनका अच्छा व्यवहार भी होता है, लेकिन पुलिस ये जानता है कि अगर ये बाहरी दुनिया में गया तो फिर से कत्लेआम मचा देगा, जिसके बाद पुलिस उन पर रोक लगाने की कोशिश करती है। लेकिन सुशील कुमार अगर अच्छा व्यवहार रखेंगे जेल के अंदर तो उनकी सज़ा ज़रूर कम कर दी जाएगी, अगर उन पर धारा 302 लगती है तो। लेकिन दोस्तों ये धारा के तहत सुशील कुमार कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक तो या कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक जेल के अंदर तो बंद रह ही सकते हैं। अब बात की जाए महीनों तक की, तो जो 2 जून को तो जेल की सलाखों के पीछे गए थे और आप देख ही सकते हैं जुलाई का महीना चल रहा है, यानी महीने तो हो गए इनको जेल की सलाखों के पीछे। अब कितने दिन और ऐसे ही न्यायिक हिरासत में काटने पड़ेंगे, क्योंकि एक कैदी जो सज़ा मिलने के बाद एक अलग तरीके से ज़िंदगी बिताता है जेल के अंदर, और न्यायिक हिरासत में उसको ये उम्मीद होती है कि चलो आज नहीं तो कल मेरा वकील मेरे को जमानत याचिका के तहत बाहर निकाल लेगा। तो ये और वो दोनों ही मामले अलग होते हैं, इन दोनों ही मामलों पर निगाहें टिकी होंगी। ऐसे में सुशील कुमार दोस्तों क्या करते हैं जेल के अंदर, उनके वकील क्या करते हैं, जो भी जानकारी सामने आएगी वो आप तभी तक पहुंचाई जाएगी। 9 जुलाई का इंतजार है कि न्यायिक हिरासत बढ़ती है या मामले की सुनवाई होती है, पता चल जाएगा 9 जुलाई को। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।